हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल मौली की प्यारी दुनिया में। और ये वीडियो है जब हम आ रहे थे ना प्रयागराज महाकुंभ से नहाकर, तो ये मैं घर का मतलब गाड़ी के अंदर से घर का वीडियो ले रही थी, दिखला रही थी कि इनका जो घर वर था तो अच्छा घर था, बड़ा सा था। और ये जो बगल में ग्रीन वाला घर है वो भी इनका ही था, सब जॉइंट में ही था। पहले ये बना है फिर वो बना है। तो भाई मैं थोड़ी सी वीडियोस वगैरह ले रही थी, तबीयत तो सही नहीं थी पर फिर भी ले रही थी। तो अब हम आ गए थे नहा कर, तो हो रहा था हमारा ब्रेकफास्ट जो शॉर्टकट में हो सके जल्दी से। और पता है ये दो दो कप चाय सबके लिए बना कर लाई थी क्योंकि ब्रेड पर खाना था इसलिए। ये देखिए आंटी जी, हाय कीजिए आंटी जी, बात करवा देती थी। आंटी जी बहुत टेस्टी खाना बना रही हैं, इतना टेस्टी लड्डू बना के रखी थी ना हम लोग। बहुत मीठा भी। और दुकान का अच्छा नहीं लगता, दुकान का चपचप मुंह में आता है। दूंगी तो आप खा ही नहीं पाओगे। हाँ बहुत टेस्टी, थैंक यू। अब हम लोग को ही मौका दीजिए कभी कानपुर आके। हम कानपुर रहे हैं 5 साल, तो इस बार आइए मेरे यहाँ रहिए। अंकल जी चलिए मोती वगैरह घुमा देंगे वहाँ, सब घूमे हैं वहाँ, ऐसा कोई जगह नहीं। फिर से घुमा देंगे। आप पतोह लोग के साथ घूम लीजिएगा, अकेले ना घूमे थे पहले। एक पतो थी आप ही लोग के, जो अपने इंद्रासन की बहू आप ही लोग की तरफ की थी। अब हो गया था हमारा चाय नाश्ता। तो जो कपड़ा वहाँ पर हम लोग ने मतलब नहाए थे ना, उसको धुल कर हुआ कि चलो छत पर डाल दे। ये ज्योति बेचारी बहुत अच्छी थी, बहुत कर रही थी। वो मेरा कपड़ा तक धुलने के लिए तैयार हो गई थी, मैं ज़बरदस्ती उनसे छीनी थी, अपना कपड़ा वगैरह धुल रही थी, बच्चों के थे। फिर जो इनका घर रेंट पे लगा हुआ था ना ऊपर का फ्लोर, वो सब मैं देखने घूमने लगी थी। अच्छा था, बड़ा सा घर था, नॉर्मल बढ़िया बना हुआ था। नमस्ते। हाँ आया, चलो सब करती है, सब कर। और इस टाइम मुझे आ गया था फिर से फीवर। तो मुझे तो धूप इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बतलाऊं। ये बेचारी कपड़ा पसार कर नीचे जा रही, मैं कह रही नहीं जोती थोड़ी देर बैठते हैं धूप में, अच्छा लग रहा है। और फिर मैं नीचे आई, उसके बाद सो गई थी दवा खाकर, मतलब बहुत फीवर आ गई थी। अब इस टाइम बच गया था 1, तो सोए हुए मुझे ज्योति ने उठाया कि चलिए भाभी खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर आंटी जी ने मटर पनीर की सब्ज़ी, पुलाव, रोटी यही सब बनाया हुआ था, सैलड वगैरह। सिंपल सा था क्योंकि माँ हमारी शुगर पेशेंट है, तो हम लोगों ने बोला था कि तेल मसाला का ज़्यादा खाना ना बनाने के लिए। पर बहुत टेस्टी था और घर का खाना था। बाहर कहीं जाइए आपको घर का खाना मिल जाए तो ये बहुत होता है। तो इसीलिए मैं अपनी सब्ज़ी थोड़ी सी निकाल दे रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर हम लोगों ने अच्छे से खा लिया। हे फैमिली, तो अभी हो गया है 1:30 और हमारा खाना पीना वगैरह हो गया। मैंने प्रिंसेस को चेंज करवा दिया। प्रिंसेस हाय करो। हाय। आए नहीं, हाय हाय। और तबीयत की वही हालत है, बैंड बजी हुई है, दवा खा खा कर इंसान कुछ तरीके से रह पा रहा है। मेरा मन तो था कि मैं डायरेक्ट जाऊँ अपने घर कानपुर, लेकिन ये यहाँ से चित्रकूट के लिए देख रहा है। पहले हमारा अयोध्या घूमने का प्लान था, लेकिन अयोध्या में बहुत भीड़ है, तो फिर हो रहा है कि चलो चित्रकूट चलते हैं। तो हम यहाँ पे 10-15 मिनट में यहाँ से डिपार्चर करेंगे। देख लीजिए फैमिली, यही आंटी जी हैं जिन्होंने इतना किया है हम लोग के लिए। बेचारी रात में 1:30 बजे तक जगी हैं, गरम गरम खाना रखी हुई थी, सब हम लोग को खिलाई हैं। मेरी फरमाइश पे चाय बना रही हैं कि चाय पी कर जाओ। दर्शन हम लोग के पुण्य सारा आपको मिल जाएगा आंटी जी। ऐसा नहीं होता। कहते करने वाला से ज़्यादा करवाने वाला महान होता है। ये लीजिए आप। थैंक यू। छोड़ दीजिए। ये जाने से पहले की चाय। अब आंटी जी प्रॉमिस कीजिए कब आइएगा, बता दीजिए।
वीडियो में बोल दीजिए 2 महीने के अंदर अंदर आना है कानपुर। झूठ चलिए ठीक है, 1 साल का दे दिया आपको टाइम। ठीक 1 साल के अंदर अंदर आना है। ठीक। और हम लोग क्या रुकना है, ऐसे ही, ऐसे नहीं, इससे ज्यादा 10-15 दिन कम से कम है ना। नहीं तो भैया अब हो गया था हमारे निकलने का टाइम। तो ये अलग अलग बाइक से हम लोग तीनों गए थे। गाड़ी निकालते तो गाड़ी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी, तो ज़्यादा देर होती तो स्टेशन पहुंचने में ट्रेन छूटने का डर था, इसलिए हम लोग 3 बाइक से कर गए थे। एक पर माँ थी, एक पर ये थे और एक पर मैं थी, और ऐसे ही बच्चे भी एक एक करके किसी किसी पर चले गए थे। पर सच में बहुत इन लोगों ने किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोग नैनी आए ना माँ, नैनी स्टेशन। तो बस अब हम आ गए थे नैनी स्टेशन। नैनी स्टेशन से हमें पकड़ना था चित्रकूट के लिए ट्रेन, जो ट्रेन बहुत लेट हुई थी। लगभग हम लोग यहाँ पर 3 घंटा 3.5 घंटा वेट किए हैं। उसके बाद हमारी ट्रेन आई थी, पर बच्चे परेशान नहीं कर रहे थे, बाबू तो सो भी गए। अच्छा, कितना देर से बैठे हैं वहाँ हम लोग? 2 घंटा से ना, 2 घंटा से चित्रकूट के लिए ट्रेन के लिए बैठे हुए हैं। मेरा बाल भी उलझा हुआ है। ऐसे नहीं करो, ये बाबू गंदी बात है ना। गाड़ी हिलने नहीं देते वहां से। कैसा भीड़ है बाबू? प्रिंसेस रो रही थी, कैसे रो रही थी? चटनी बन लाई थी ना। मैंने तो बहुत कोशिश की थी भीड़ से बाहर निकलने की। तो अब हम बड़ी मुश्किल से इस ट्रेन पर चढ़े थे। मतलब चढ़ना ही, मैं शुरू से कह रही हूँ कि सबसे टफ़ होता है ट्रेन पर चढ़ना और उतरना। बट ये है कि इस बार उतरने में दिक्कत नहीं हुआ था, सिर्फ चढ़ने में दिक्कत हुआ था। और मेरी बाल देखे, मैं बाल बिल्कुल झाड़ भी नहीं पाई थी। वहाँ भी नदी उदी में नहाई थी ना, तो और उलझ गए थे। तो हिम्मत नहीं हो रही थी, बड़ी उलझ जाते ना बाल, तो झाड़ने बड़ी टाइम लगती है। मैं कहीं थोड़ी सी अब फुर्सत होगी तभी झाड़ पाऊँगी। और यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर ऊपर वाले जो होता है उस पर बैठ गई थी, और माँ नीचे थी साइड लोअर पर, हस्बैंड जी भी थे। इसमें दिक्कत नहीं हुआ था, जाने में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, आराम आराम से हो गया था। क्योंकि ये ट्रेन प्रयागराज से तरफ से नहीं जा रही थी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय।